करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का फ्रंट पार्ट मैं आप लोगों के साथ कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। तो ये बैक नेक डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। देख करके आप इस डिज़ाइन को आसानी से बना सकते हैं। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे फ्रंट पार्ट के लिए, तो मैं बना रही हूँ बोट नेक में फ्रंट पार्ट डीप गले पे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें बैक में बोट नेक बनाना होता है और फ्रंट में डीप गला बनाना होता है। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ फ्रंट साइड में डीप गला। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम बोट नेक में फ्रंट गला डीप बनाते हैं तो गला हमारा लूज़ हो जाता है और आगे से वो अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से आपके साथ इसका कटिंग शेयर कर रही हूँ। फ्रंट पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको टोटल लंबाई ले लेनी है। मेज़रमेंट आप अपने साइज़ के हिसाब से लीजिएगा बोट नेक का। मैं यहाँ पर 38 साइज़ का बता रही हूँ आपको। बैक साइड में शोल्डर और आर्म होल मैंने रखे थे 7.5 इंच। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। शोल्डर और आर्म होल को थोड़ा कम करके लेंगे जिससे कि हमारा फ्रंट गला लूज़ नहीं होगा। तो देखिए, मैंने आधा इंच हाई हुक की पट्टी के लिए लिया है एक्स्ट्रा। टोटल लंबाई ली है मैंने यहाँ पर 15.5 इंच। जितना भी लेंथ आपको तैयार रखना है उसमें 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हुए हैं 6.5 इंच। शोल्डर में से मैंने एक में 2 इंच यहाँ पर मार्जिन का प्लस करके लीजिएगा। फ्रंट पार्ट में हम 2 इंच मार्जिन लेते हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पर शोल्डर लिए हुए हैं 6.5 इंच। शोल्डर में से मैंने 1 इंच कम कर दिया है। 7.5 इंच लिए थे तो मैंने यहाँ पर 6.5 इंच ही लिए हैं। और आर्म होल में से मैंने आधा इंच कम कर दिया है। तो यहाँ पर 7.5 इंच लिए थे बैक पार्ट में, तो मैंने 7 इंच ही यहाँ पर लिए हुए हैं। शोल्डर लिए हैं 6.5 इंच और आर्म होल लिए हैं मैंने 7 इंच। चेस्ट का चौथा भाग लिया है 9 इंच। 1 इंच बैक यहाँ पर हम डॉट के लिए लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। कमर है 32 इंच, उसका चौथा भाग लिया है मैंने 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए टक्स के लिए, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और लिया है टक्स के लिए। हाफ इंच अंदर की तरफ लेते हुए हम इस तरीके से तिरछी लाइन बनाएंगे और अंदर वाली लाइन से ही आर्म होल का शेप देंगे। हाफ इंच से थोड़ा कम शोल्डर को डाउन कर देंगे और इस तरह से इसे कट कर लेंगे। तो शोल्डर में से 1 इंच माइनस किया है फ्रेंड्स और आर्म होल में से मैंने आधा इंच माइनस किया है। किसी भी साइज़ के लिए अगर फ्रंट का गला आपको डीप रखना है बोट नेक में तो इस तरीके से आप शोल्डर और आर्म होल को माइनस करके बना सकते हैं। आपका जो फ्रंट का गला है वो लूज़ नहीं होगा, फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हमें गले की चौड़ाई भी यहाँ पर माइनस करनी है। तो बैक पार्ट में मैंने 4 इंच ली थी, यहाँ पर मैंने 3.5 इंच लिया है। बैक पार्ट में 4 इंच ली थी और फ्रंट में मैंने 3.5 इंच ही लिया है। नीचे से भी 3.5 इंच लेंगे। यहाँ पर आपको जितना भी गला डीप रखना है, मैं रख रही हूँ 7 इंच। 6.5 पे ये बन करके रेडी होगा। अब देखिए, सिंपल यहाँ पर मैंने राउंड शेप दे दिया है। आप अपनी पसंद से गला यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। बेल्ट के लिए मार्किंग करना है तो बेल्ट के लिए 3.5 इंच यहाँ से लेंगे और 3 इंच यहाँ से लेना है। इस तरह से यहाँ पर हमें सीधी लाइन बना देनी है और 1 इंच ऊपर करते हुए हमें बेल्ट का शेप दे देना है। बेल्ट का शेप मैंने यहाँ पर बना लिया है। 1.5 इंच यहाँ पर हम माइनस कर लेंगे जो हमने टक्स के लिए लिया था। तो देखिए, मैंने यहाँ पर मार्किंग पूरी कर ली है। इसके बाद हमें बेल्ट को कट कर लेना है। तो बेल्ट मेरा यहाँ पर कटिंग हो गया है इस तरह से। अब हम यहाँ पर डॉट के लिए मार्किंग करेंगे। तो डॉट के लिए देखिए, आपको यहाँ से हाई हुक की पट्टी को छोड़ करके 4 इंच पे एक मार्किंग करनी है और दोनों साइड यहाँ पर गले के नीचे वाले पार्ट पर आपको सेंटर मार्क कर लेना है इंच टेप को फोल्ड करके। यहाँ पर मैं टक्स की जो लेंथ है वो रख रही हूँ 2.5 इंच की, 2.5 इंच, और यहाँ पर 2 इंच ले रही हूँ। दोनों तरफ से हमें 1.25 इंच पे टक्स की विड्थ ले लेनी है और इस तरह से यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। टक्स की विड्थ अगर आप चाहें तो 1-1 इंच भी ले सकते हैं हैवी साइज़ में। यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ मार्क करेंगे तो यहाँ का गैप हमारा आ रहा है 1.25 इंच।
तो इसी तरह से हमें यहाँ पर भी 1.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है एक, और यहाँ पर टक्स के लिए मार्क कर लेंगे। आर्म होल वाला जो टक्स है वो आपको इस तरह से गहराई वाले पार्ट की तरफ ले लेना है। तो देखिए मेरे चारों टक्स की यहाँ पर मार्किंग हो गई है। अब हम इसे दूसरे साइड से भी मार्किंग को ले लेंगे। सबसे पहले आपको नेक को कट कर लेना है, और नेक आप तभी कट कीजिएगा जब आप गले को बना रहे होंगे। बीच में से कट करके इसे ओपन कर लेंगे। अब मैं छोटे छोटे कट यहाँ पर भी लगा रही हूँ ताकि हमें दूसरी तरफ डॉट लेने में आसानी रहे। सभी पार्ट मेरे कटिंग हो गए हैं। अब हमें इसे मैन फैब्रिक के साथ में कट कर लेना है। मैन फैब्रिक के साथ में मैंने इसे कट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसे स्टिचिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग आपको वैसे ही करनी है जैसे कि आप नॉर्मल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मैंने गले पर सिलाई लगा ली है। गले को हमने सिलाई लगाकर पलट लेना है। अगर आप क्रॉस पट्टी के साथ में या फिर पेपर पेस्टिंग के साथ में बनाना चाहें तो उस तरीके से भी आप नेक को बना सकते हैं। तो मैंने सिंपल यहाँ पर सिलाई लगा करके पलट लिया है गले को। अब बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा लेंगे, और जो इसका दूसरा वाला पार्ट रहेगा वो भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। दोनों पार्ट तैयार करने के बाद में अब हमें बेल्ट को भी रेडी कर लेना है। तो इस तरह से देखिए बेल्ट को भी एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है हमें इसे कट करके निकाल देना है, और दूसरे साइड का बेल्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेना है। दोनों पार्ट रेडी करने के बाद में गले पर मैं लेस अटैच कर रही हूँ। तो इस तरह से फिनिशिंग के साथ में हमें लेस लगा लेनी है। अगर आप लगाना चाहते हैं तो, नहीं तो सिंपल भी रख सकते हैं। गले के दोनों साइड में देखिए मैंने लेस को अटैच कर दिया है, और अब हमें यहाँ पर डॉट लगाने हैं। तो इस तरह से देखिए अच्छे से यहाँ पर हम 4 डॉट लगा लेंगे। डॉट लगाने के बाद में मैंने इसका सेंटर से कपड़ा कट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से आपको चारों डॉट लगा लेने हैं। शुरू में थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लेंगे और फिर उतारते समय मशीन को हमने कॉर्नर पर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ मैंने अच्छे से डॉट लगा लिया है, और अब मैं यहाँ पर बेल्ट अटैच कर रही हूँ। आधा इंच का मार्जिन कवर करते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में हमें बेल्ट को लगा लेना है। ये देखिए बेल्ट पे डबल सिलाई लगाएंगे, और दूसरी साइड का बेल्ट भी हमें इसी तरह से अटैच कर लेना है। दोनों साइड का बेल्ट मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। अब देखिए मैं यहाँ पर हाई और रुक की पट्टी अटैच कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर हाई की पट्टी तैयार कर ली है। हाई और रुक की पट्टी लगाने से पहले हम यहाँ पर कमर पट्टी लगा लेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर मशीन से ही हाई बना रही हूँ। दोनों पार्ट को हमने बराबर करके यहाँ पर चेक कर लेना है। इस तरह से मार्क कर लेंगे हाई की नीचे कमर पट्टी के लिए। दोनों तरफ हमें एक जैसी ही पट्टी अटैच करनी है। तो पट्टी को देखिए यहाँ पर मैंने फोल्ड करके ले लिया है। इस तरह से पट्टी मैंने अटैच कर दी है, और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेना है। कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से कमर पट्टी भी अटैच कर दी है। दोनों पार्ट को बराबर करके चेक कर लेंगे अच्छे से। अब हमें यहाँ पर हुक की पट्टी अटैच करनी है। तो राइट साइड में मैं लगा रही हूँ हुक की पट्टी, और लेफ़्ट में लगाऊंगी मैं हाई की पट्टी। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे अटैच कर सकते हैं। इस तरह से देखिए फोल्ड करते हुए हमें अच्छे से फिनिशिंग के साथ में हुक की पट्टी को अटैच कर देना है। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हाई की पट्टी, और पट्टी को आपको ऊपर और नीचे से थोड़ा सा बढ़ाकर ही लेना है। एक्स्ट्रा पट्टी को सिलाई लगा करके कट करेंगे। अब हमें इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। तो उससे पहले देखिए आपको फिनिशिंग करनी है।
फिनिशिंग के लिए ऊपर और नीचे से इस तरह से सिलाई लगाएंगे कपड़े को फोल्ड करते हुए। ये देखिए मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है अच्छे से। सिलाई लगाने के बाद में एक सिलाई हमें आधा इंच के गैप पे लगानी है। हाफ इंच के गैप पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर हम हाई बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर देखिए मार्किंग कर ली है। अब वी शेप में हमें हाई यहाँ पर बनाते जाना है इस तरह से सिलाई लगाते हुए, और आप इसे पक्का भी कर लें सिलाई मशीन से ही। ये देखिए इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा फ्रंट पार्ट बन करके रेडी हो गया है। आपको बैक पार्ट वैसे ही अटैच करना है जैसे कि आप नॉर्मल करते हैं। गले के यहाँ से आपको इसे बराबर करते हुए सिलाई लगानी है। शोल्डर तरफ से अगर कोई पार्ट निकल रहा है तो आप इसे कट करके बराबर कर सकते हैं अच्छे से। थोड़ा सा यहाँ से कट कर दीजिएगा शेप देते हुए। तो फ्रेंड्स आपको आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।